लेकिन हमारे देश में ऐसा घटना आए दिन घटती जा रही है। सरकारों को दोषी करने के साथ साथ मैं समाज को भी दोषी बोलूँगा। धीरे धीरे हमारे संवेदनहीनता इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हम लोग इन सब घटनाओं को आई गई बात मान के छोड़ दे रहे हैं। कोई समाज इस पर तैयार नहीं हो रहा है कि इन चीज़ों को रोकने के लिए हमको भी आगे बढ़ना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। आज जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का वाली बात है। सारे अपराधी बन गए हैं पार्टनर थानेदारों के और रात को जो है सो एक साथ में जाम टकराते हैं और हमारे यहाँ शराबबंदी भी है। मणिपुर की घटना को लेकर पूरे देश में सियासत हो रही है, लेकिन बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार के बेगूसराय में जो घटना घटी है उसको लेकर जो है विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। बिहार में नीतीश कुमार को जो है इस्तीफे की मांग कर रही है बेगूसराय में घटना को। वहीं सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि मणिपुर की जो घटना है वो घटना घटे कई दिन हो जाती है, उसके बावजूद भी वहाँ के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को पता तक नहीं रहता है। और यहाँ तो घटना घटी है और एक की गिरफ्तारी भी हो गई है। साथ ही साथ कल जिस तरीके से देर रात जो मुजफ्फरपुर में हत्या की गई, कई ऐसे मामले हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलसी सच्चिदानंद राय हैं। उनसे जानते हैं कि इन तमाम बातों को ये कैसे देख रहे हैं, मणिपुर की घटना और बेगूसराय की घटना को क्या ये कैसे देखते हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं इन तमाम घटनाओं को, जैसे मणिपुर है और बेगूसराय जोड़ा जा रहा है इसको? देखिए, सारी घटनाएं जो है शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं, मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। लेकिन अगर राजनीति की बात करें इसमें, तो जो हमारे देश का लोकतंत्र है वो संघीय ढांचा है और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, अर्थात राज्य का विषय है, प्रदेश का विषय है। तो निश्चित रूप से वो घटना मणिपुर की हो, बिहार की हो, राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो, बंगाल की हो, उत्तर प्रदेश की हो, कहीं की भी हो, ये कहीं की भी जो घटना, जब उत्तर प्रदेश में भी घटना घटी है, एक ब्राह्मण की लड़की के साथ में ऐसा हुआ है, तो ये जो अच्छा ये होते ही रहते हैं, रोज ही सुनने को मिल रहा है, कहीं कहीं हत्या हो रही है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं निर्वस्त्र करके दोहराया जा रहा है। ये सब जो है शर्मसार करने वाली चीज़ें हैं और निश्चित रूप से ये जो प्रदेश की सरकार है उसको इसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए। अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में 4 अप्रैल की घटना, सुनने में आया कि 15 अप्रैल को एफआईआर भी हो गया था और उसमें 2 हत्या हुई थी, एक का सामूहिक बलात्कार हुआ था और 2 को निर्वस्त्र करके जो वीडियो आ रहा है वो देखने को मिला। एफआईआर हुआ, इतनी बड़ी घटना थी और वीरेंद्र सिंह की सरकार जो है, आज वीरेंद्र सिंह ड्रामा करते हैं कि उनको पता भी नहीं था, जबकि उनको पता होगा, क्योंकि ऐसी घटना जो है निश्चित रूप से लॉ ऑर्डर की चीज़ ऊपर तक जाती है। इसको दबाने की कोशिश की गई ताकि किरकिरी ना हो सरकार की। और प्रधानमंत्री को बताया गया था कि नहीं बताया गया था ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री का विषय नहीं है ये, लेकिन चूँकि उनकी पार्टी का विषय है इसलिए उनको भी निर्दोष नहीं ठहराया जा सकता। आप जब पूरा पार्टी कंट्रोल करते हैं दिल्ली में बैठकर, तो निश्चित रूप से वीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करना चाहिए था और किसी ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को लाना चाहिए था जो कि इन चीज़ों को कंट्रोल कर सके। लेकिन हमारे देश में ऐसा घटना आए दिन घटती जा रही है। सरकारों को दोषी करने के साथ साथ मैं समाज को भी दोषी बोलूँगा। धीरे धीरे हमारे संवेदनहीनता इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हम लोग इन सब घटनाओं को आई गई बात मान के छोड़ दे रहे हैं। कोई समाज इस पर तैयार नहीं हो रहा है कि इन चीज़ों को रोकने के लिए हमको भी आगे बढ़ना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। बिहार में तो खैर मैं अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि बिहार में सामाजिक गिरावट तो इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि आजकल हर चट्टी में लोग कहते हैं, हर चट्टी पर जो है ऑर्केस्ट्रा के नाम पर जो है वेश्यालय खुल गए हैं। और हमारे छपरा की तो हालत ये है कि ट्रैक्टरों पर जब शादी विवाह का समय आता है या कोई पूजा पाठ का समय आता है, कोई भी उत्सव का समय आता है, तो ट्रैक्टरों पर अर्धनग्न लड़कियां नाचती हुई देखी जाती हैं और उसके पीछे पूरे परिवार के 3-3 पुश्त के सदस्य जो हैं, पुरुष और महिला, ठुमके लगाते देखे जाते हैं। तो ये तो इतना गिरावट आ गई है बिहार के समाज में कि इसको सुधारने के लिए तो सीधे से काम करना पड़ेगा। और जहाँ तक सवाल है प्रशासन का, तो ये जो बालू और दारू, ये 2 ऐसे व्यवसाय हो गए हैं जो पूरी तरह से अपराधी कंट्रोल कर रहे हैं और अपराधी कंट्रोल कर रहे हैं, संरक्षण प्रशासन दे रहा है। तो आजकल पार्टनरशिप हो गई, साझेदारी हो गई अपराधियों और थाना के बीच में।
थाना में अगर कोई दूसरी घटना लेके जाइए, जघन्य से जघन्य आपराधिक घटना लेके जाइए, हत्या हो, लूट हो या बलात्कार हो, आप एफआईआर तक नहीं कर पाएंगे। कई बार मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि एफआईआर के लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि सर एफआईआर करवा दीजिए, ये थाना एफआईआर नहीं दे रहा है। और हमारे फ़ोन करने पर भी थाना ना किया है, तब जाकर एसपी को बोलकर थाने पर दबाव डालकर एफआईआर करवाना पड़ता है, क्योंकि चाहते नहीं कि इन चीज़ों में उनका समय जाए। उनको दिन भर दारू और बालू का हिसाब करना है। तो आज जब सैया भाई कोतवाल तो डर का है कहानी बात है, सारे अपराधी बन गए हैं पार्टनर थानेदारों के, और रात को जो है सो एक साथ में जाम टकराते हैं, और हमारे यहाँ शराबबंदी भी है। तो ये तो भाई है, रोम जल रहा है या नीरो बांसुरी बजा रहा है। और मुजफ्फरपुर में भी घटनाएं हुई, गोली मारकर हत्या कर सारी घटना मैं केवल एक मुजफ्फरपुर की घटना आइसोलेटेड नहीं बोल रहा हूँ, या बेगूसराय की नहीं बोल रहा हूँ, पटना में हुआ, आरा में हुआ, छपरा में हुआ, कहाँ नहीं हो रहा है। मैं तो वही कह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में जैसे रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, वैसे हमारे नीतीश जी जो हैं वो गठबंधन, ठगबंधन और विपक्षी एकता और उल्टी पलटी मारना, यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ आना, फिर तैयारी में लगे और पलटी मार दें, यही सब चल रहा है। भगवान भला करे बिहार का। ठीक है, वो सवाल हो गया। जन स्वराज सोच के साथ आप चल रहे हैं। आपकी पार्टी को भाजपा का बी टीम कहा जाता है। हम पहली बात, तुम्हारी कोई पार्टी नहीं है। जो भी सोच है, जो अभी एक अभियान चल रहा है, जनता का सुंदर राज स्थापित करने का अभियान चल रहा है, और बड़ी हमको बात की संतुष्टि है कि भाजपा जो है वो कहती है कि हम महागठबंधन की बी टीम है, और महागठबंधन वाले कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है। तो हम बी टीम है ना सी टीम है। जब चुनाव का समय आएगा, अभी तो चुनाव एक हुआ ना, उपचुनाव हमारे यहाँ 5 जिलों में जब पदयात्रा चल ही रही थी, अभी ख़त्म नहीं हुआ था। छपरा में अभी प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा चली रही थी, तभी एक शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी का उपचुनाव आया, और हम लोग कहीं गिन भी नहीं रहे थे। आज जब बक्सा खुला तो जिन्न बाहर निकला और हमारा कैंडिडेट जीत गया। अभी तो पार्टी भी नहीं बनी है, केवल समर्थन से निर्दलीय जीत गया। तो आगे जब दल बनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे तो देखेंगे कौन बी टीम होता है, कौन सी टीम होता है। हम तो ए टीम हैं। लेकिन आरोप है कि आप भाजपा का सपोर्ट करते हैं। कौन क्या कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है। अभी भाजपा का सपोर्ट कर रहे थे ना, जब बीरेंद्र सिंह के बारे में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात का सपोर्ट दिखा क्या उसमें। सच कहते हैं, जहाँ पर भाजपा का विरोध करना है वहाँ भाजपा का विरोध करेंगे, जहाँ महागठबंधन का विरोध करना है महागठबंधन का विरोध करेंगे। हम लोग किसी के गुणगान करने के लिए नहीं उतरे हैं, लेकिन ये है कि सच कहेंगे, आपको बुरा लगेगा तो बुरा लगे, सच तो कहेंगे। अच्छा, एक सवाल है, इंडिया जो महागठबंधन का नाम हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो ये नाम नहीं रखना चाहिए था। इंडिया बहुत बड़ा है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा की तरह ये जो महागठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा है, जिस मुगालते में न रहें। इंडिया के लोग सिखा देंगे कि इंडिया क्या है, इंडिया कौन है। ये तो नहीं करना चाहिए था। ये तो एक भद्दा सा मजाक किया गया देश के साथ में। सुने कुछ तो अदालत भी गए हैं, शायद ये नाम बदलना पड़ेगा। लेकिन विषय वो नहीं है। विषय ये है कि इनकी सोच देखिए, इंडिया को जीत लेना है। अरे भाई, इसमें कौन कौन से लोग हैं? कोई चारा चोर है, कोई कुंडी चोर है, कोई टोटी चोर है, तो कोई जमानत पर घूमता हुआ पारिवारिक चोर है, और यही सब मिलकर जो है अपने आप को इंडिया बता रहे हैं। तो इंडिया का मजाक उड़ा रहे हैं। चले, बिल्कुल। तो कई सवाल थे हमारे पास और हमने इनसे जाने हैं, और सीधे तौर पर इन्होंने जो घटनाएं घटी है तो बिहार ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों की भी बात इन्होंने की है, और हर जगह पर लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ता है तो जवाबदेह सरकार है, लेकिन नरेंद्र मोदी भी जिम्मेवार हैं। सहयोगी गौतम के साथ मैं रंजन सिंह।